नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 17 जिले की राजनीतिक हलकों में इस बात की पर्याप्त चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर सतना से चुनाव लड़ चुके रत्नाकर चतुर्वेदी भी जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। भोपाल के राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा पर्याप्त थी, लेकिन तमाम चर्चा होने के बाद भी रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री आखिरकार किसने रोक दी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा न्यू टोली के मध्य प्रदेश के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा के नज़दीकी माने जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इसमें कौन अड़ंगा लगा रहा है और क्यों लगा रहा है, यह बात समझ से परे है। जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के बगीचे में पुष्प और फूलों से स्वागत किया जा रहा था, उसमें अचानक सब व्यवधान क्यों पड़ गया। उसके पीछे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर नागौद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके यादवेंद्र सिंह की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई, उससे नागौद के वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से सहमति तो ले ली जाए। बस इसी के चलते कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आते आते रह गए। चर्चा तो इस बात की भी है कि भाजपा से कांग्रेस में गए मैहर के संजय राय भी अब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब उन्होंने यही सोचा था कि श्रीकांत चतुर्वेदी को चुनाव में हरा देंगे, लेकिन संजय राय अपने इरादों पर सफल नहीं हो पाए। पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की एक शीर्ष बैठक में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने शिवा चतुर्वेदी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पहल की। जैसे ही यह बात मीटिंग में उठी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी ने सुभाष शर्मा डोली को भी भारतीय जनता पार्टी में लिए जाने की वकालत कर दी। फिर क्या था, यहीं से मामला बिगड़ गया। 17 जिले के एक नेता ने उस बैठक में यह कहकर हंगामा कर दिया कि सब कांग्रेसी और बसपाई लोगों को बुला लीजिए भारतीय जनता पार्टी में और हमें घर बैठा दीजिए। इसी बात से मामला खटाई में पड़ गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी की। उस पोस्ट को भी 17 में पर्याप्त चर्चा मिली। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि एक बसपा नेता का डंपर पकड़ा गया, तो उस बसपा नेता ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मदद मांगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसकी मदद की और उसका डंपर छूट गया। इन सारी चर्चाओं में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो मदद मांगने वाले नेता और मदद करने वाले नेता ही जान सकते हैं। लेकिन राजनीति में जो कुछ भी हो जाए वह कम है। इतनी सारी कहानी हो जाने के बाद भी अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले क्या रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो पाती है या नहीं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।